नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो जीटेट का इंतज़ार कर रहे थे, और उन सभी छात्रों के लिए दुख वाली खबर होगी जो लोग रिजेक्ट हुए। आखिर किन रीज़नों की वजह से रिजेक्ट हुए आप लोग, और क्या रीज़न थी जिसके कारण आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ा। A to Z मैं आपको बताने वाला। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो हमारे पास आया हुआ है। वो आपको पहले पेपर कटिंग में आपको दिखा दूंगा, उसके बाद मैंने जो आपके लिए टाइपिंग करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके लाया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैं टाइपिंग करके लाया हूँ। मैं आपको पेपर कटिंग पहले दिखा लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा, है ना। जेटेट का खुशखबरी बता दें क्या। देखिए चलिए जेटेट का खुशखबरी पहले बता लेते हैं। जेटेट का खुशखबरी यानी कि 9 वर्ष के बाद होगी जेटेट परीक्षा, इसीलिए आयु सीमा में मिलेगी छूट। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एहसान कर रहे हैं। आप तो 9 वर्ष लिए नहीं, तो ये तो मजबूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तो आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक देगा। आपको पता है नेपाल का जो हालत हुआ है, फिर अभी जो बीजेपी दफ्तर को जला के ख़त्म कर दिया गया, अभी झारखंड में भी वही हाल हो जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। छात्र पूरा क्रोधित हो चुके हैं। कब तक बर्दाश्त की सीमा कंट्रोल करके रखेंगे, यानी कि सीमा को क्रॉस करने में देर नहीं लगेगी, और वो बहुत ही देर हो जाएगा जब अगर इस तरीके से अगर आप हमेशा गलत से गलत तरीके से नियम बनाते रहे, छात्रों को लेकर के निगलेक्ट करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं। ये एक चेतावनी है और आपको माननी भी चाहिए। देखिए यहाँ पे छूट मिला आप सबके लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सोच रहे एहसान कर दिए, तो करना ही था, आपको करना ही होगा और करना होगा। देखिए यहाँ पे जो बातें सामने आ रही है उसको बताएंगे, और जिन रीजनों से आप रिजेक्ट हुए वो छात्र ध्यान दीजिएगा अंतिम तक। जो आधा अधूरा में जाएंगे तो वो तो नालायक रहते ही है, कोई फ़ायदा नहीं। इसी के यही लक्षण है जो आपका आज तक रिजल्ट नहीं हो पाया। कोई भी जानकारी को आप पूरी तरीके से देखते नहीं आप पढ़ने समय पूरी जानकारी को इकट्ठा किए, कम नंबर आया, बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ। बुरा लगना भी चाहिए, न हमारे वीडियो को देखते न किसी और की वीडियो को। तो पूरा देखिए, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। बिना सॉल्यूशन देखे चले जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। कितना? 21। चलिए ये तो सबका क्रॉस कर रहेगा 21। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब यहाँ पे हम लोग मेन जो आपको यहाँ पे येलो में दिखाया है, यदि यह परीक्षा अगले वर्ष हो पाती तो ऐसी स्थिति में 9 वर्ष की छूट मिलेगी। कितना? 9 वर्ष की छूट बोला जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, 9 वर्ष की छूट आप सबके लिए खुशखबरी। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको। और वहीं पारा शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके अनुबंध की अवधि के बराबर छूट दे होगी। यानी कि किनका? पारा के लिए आपका जितना अनुबंध में है उसके बराबर आपको छूट मिलेगी। हालांकि ये जो है आपका लाइफ टाइम के लिए होगी। किधर चला गया? हाँ, आजीवन होगी जेटेट प्रमाण पत्रों की मान्यता वर्तमान में भी प्राविधान है ना। यानी कि एग्ज़ाम जब भी हो क्या, मार्च तक टाइम दिया गया, मार्च में हो जाएगा। मार्च में नहीं तो अप्रैल में, क्योंकि शिक्षा सचिव को कोर्ट में बुलाया गया था। उन्होंने कोर्ट में जा कर के अपने मुंह से बोला, क्या बोला कि अभी देखिए मार्च तक मुझे टाइम दीजिए, मार्च तक मैं करवा दूंगा मार्च में। क्योंकि अभी ये देखिए फरवरी मार्च में आपका 10th का 12 का जो आपका एग्ज़ाम होता है, जिसके कारण उस समय कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने टाइम मांगा, तो जाहिर सी बात मार्च तक बोले, मार्च तक हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इतना ये लोग चतुर चलाक है, इतना जल्दी करवा देंगे क्या? इतना अगर बोलते छरफर हम लोग बोलते हैं, अगर इतना ये लोग एक्टिव पर्सन रहते तो आज तक ऐसा दशा ही नहीं होती। नहीं, मार्च अप्रैल तक चला जाएगा आपका, है ना। और जैसे कि आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्रमाण पत्र है आजीवन रहेगी, आजीवन रहेगी भी, क्योंकि अब ले भी नहीं रहे हैं जेटेट एग्ज़ाम साल भर में, तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा। मजबूरी में ये लोग कर रहे हैं, समझे, इसकी मंशा है नहीं। तो चलिए खुशखबरी आप सबके लिए थी। अब दुख की वाली खबर आपको बताते हैं। ये मैं अगर पेपर में पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप अगर बोलिएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम में बता दूंगा। अब हम लोग वैसे चीज़ में आते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको दूसरा पेपर में आया नोट, तो मैं दिखाऊंगा। इसमें भी बोला गया है, क्या बोला गया कि 2 वजह जिसके चलते चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थी।
है ना। यहाँ पे भी वही चीज़ें बोलेगी और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं आसान भाषा में, सरल भाषा में आपके लिए टाइपिंग करके लाया हूँ। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपका एक फ़र्ज़ बनता है लाइक कीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जिसके लिए आप लोग आए हैं इस वीडियो में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का जो संशोधित रिजल्ट आया है, पता है आपको? पहले 9,448, कितना 9,448 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, लेकिन संशोधित रिजल्ट की संख्या घट गई। कितने? संशोधित जो रिजल्ट है उसकी संख्या घट गई है। ठीक है, कारण यह है कि कुछ नियम और आरक्षण से जुड़े बदलाव है ना, कुछ नियम और आरक्षण से जुड़े बदलाव हुए हैं। अब हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में। देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है उसको देखिए। दो मुख्य वजह है जिसके कारण कई छात्र जो है, यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी है वो रिजेक्ट हुए। कई सारे छात्र मुझे बताते हैं किन रीजनों को ऐसे रिजेक्ट किया, ज़रा हम लोग को बताइए, हम लोग परेशान हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पारा शिक्षक, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, पारा टीचर का यह मामला है ना। पारा टीचर वाला क्या मामला देख लिए। नियुक्ति परीक्षा में आपका 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। कितना? 50% जो पद थे आपका किसके लिए आरक्षित थे? तो पारा शिक्षकों के लिए आपका आरक्षित थे, है ना, पारा शिक्षकों के लिए। और दूसरा, पारा शिक्षकों को सीधे नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में छूट दी गई थी। ये अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर दिया है कि पहले जारी जो आपका रिजल्ट में पारा शिक्षक का जो उम्र सीमा, उसमें छूट का लाभ लेकर सफल हुए थे, है ना। पहले जो रिजल्ट जारी हुआ था, पहले जो रिजल्ट आपका जारी हुआ था, उससे पारा शिक्षक जो है उम्र सीमा में छूट लेकर के क्या हुए थे? सफल हुए थे। उन्हें गलती से सामान्य या गैर पारा कोटि में भी नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई थी। गलती से, ये गलती नहीं, महागलती ही। इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं उसको बोलते हैं नालायक, दिमाग में भूसा भर गया, गोबर भर गया। ऐसे ऐसे लोगों को आप किस लिए बैठे? घूस दे करके वहाँ पे बैठे थे या क्या करके बैठे थे? आपको इतना भी नहीं पता कि कहाँ पे किसको आरक्षण देना, किस तरीके से देना है, ये भी नहीं पता आपको, तो क्या बोले हम लोग। चलिए अगला पॉइंट देखिए। संशोधित रिजल्ट में इस गलती को सुधारा गया। नतीजा कई पारा शिक्षकों को रिजल्ट जो प्रभावित हुआ, पारा शिक्षक वाले ज़्यादातर बाहर हुए। समझे? देखिए यहाँ पे पहले जारी रिजल्ट में पारा शिक्षकों को जो उम्र सीमा है ना, उसको छूट लेकर के सफल हुए थे। उन्हें गलती से सामान्य गैर पारा में कोटि में नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई थी। अब वो गलती सुधार ली गई, मतलब कि पारा वालों के साथ में गलती हो गया था, गलती से उसको पास कर दिया, यही कहना था इसका। समझे? नतीजतन की पारा शिक्षक कई सारे रिजल्ट से बाहर हो गए। अगला देखिए, दूसरा कारण जेटेड यानी कि झारखंड का पात्रता परीक्षा का मामला है। दूसरा कारण क्या है? झारखंड का पात्रता परीक्षा, उसका मामला है। यहाँ पे क्या बात है सामने, ध्यान दीजिएगा कि जेटेट में जो अभ्यर्थी आरक्षित कोटि में सफल हुए थे, कितना? जेटेट में जो भी अभ्यर्थी आरक्षित कोटि में सफल हुए थे, आयोग ने नियुक्ति की अनुशंसा करते समय, है ना, आयोग जो नियुक्ति की अनुशंसा करते समय उन्हें गलती से सामान्य आरक्षित कोटि में डाल दिया। ये गलती है? ये गलती है? बताइए। ये गलती नहीं, महा गलती बोल सकते हैं। इनके दिमाग में बुद्धि कम, गोबर ज़्यादा, भूसा ज़्यादा भर गया है। समझे? हमारी वीडियो को बहुत सारे लोग नापसंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। आप पसंद करें ना पसंद करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ उसको स्वीकार करना सीखिए। आपके लिए मैं बातें रखता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका फ़र्ज़ बनता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए दो शब्द बोल रहा है, उस शब्द को लोगों तक पहुँचाइए। अन्यथा आप सोचिएगा अरे छोड़ो ना, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप आज का ये आज हाल हुआ है कि सहायक आचार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, नहीं झारखंड पुलिस हो पाया, ना जेटेड अभी तक कंप्लीट हो पाया है, नहीं आपका उत्पाद सिपाही कंप्लीट हो गया, ना जेपीएससी का भी देखिए वही हाल हो गया, सीजीएल का भी वही हाल हो गया। 9-9 साल तक एक एग्जाम अटका हुआ है। तो आपकी स्वार्थीपन के कारण है। कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज़ उठाता है तो उस वीडियो को, उस आवाज़ को, वीडियो नहीं, अब उस आवाज़ को शेयर करना बनता है। तब तो लोग जागरूक होंगे और ऐसे से लोगों को सत्ता से हटाएंगे। समझे? समझिए हमारे बातों को। नहीं समझते हैं मतलब आप ना समझ है। यहाँ पे देखिए किधर चला गया, मैंने डिलीट मार दिया क्या? हाँ चलिए आ गया। अगला संशोधित पॉइंट नंबर 2 जो आपको मैंने बताया था,
जेटेट में जो सफल कोटि में सफल हुए थे, आयोग ने नियुक्ति का अनुशंसा करते समय उन्हें गलती से आरक्षण कोटि में डाल दिया। संशोधित रिजल्ट में सुधार किया गया और जेटेट कट ऑफ था। देखिए, संशोधित रिजल्ट में सुधार किया गया था और जेटेट क्या कट ऑफ था, अनारक्षित सामान्य वर्ग का 60 रखा गया, आरक्षण का कितना, ये तो आपको पता होगा, मैंने कई सारे वीडियो में बताया। मतलब कई अभ्यर्थी जो आरक्षित कट ऑफ को पास हुए थे वे संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए, है ना। जो आरक्षण से पास हुए थे वो संशोधित रिजल्ट में वो बाहर हो गए। देखिए, ये इनका कहना है ना। हालांकि ये जो बता रहे ये सरासर गलत बता रहे हैं। समझे, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो ये बोल रहे इस समय ज़रा सा भी नहीं आते, मतलब सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते, आज भी उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो क्यों? जितने भी छात्र देख रहे आप मुझे बताइए, आपका क्या जो मैंने बताया वो क्राइटेरिया था, नहीं था तो आप मुझे ये बताइए, लिख के बताइएगा इतना हमारा परसेंटेज था, ये था, हमें रिजेक्ट किया गया। ठीक है, मैं आपके लिए फिर वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। यानी मतलब कई अभ्यर्थियों जो आरक्षित कट ऑफ से पास हुए थे वे संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं, पहले रिजल्ट में पारा शिक्षक को जेटेट रिजल्ट के आरक्षण कोटि में गलती थी पहले, है ना। क्या बोल रहे हैं, पहले जो रिजल्ट है उसका पारा शिक्षकों को और जेटेट रिजल्ट के आरक्षित यानी आरक्षण में कोटि में गलती थी। दूसरा, आपका संशोधित रिजल्ट में गलतियां सुधार कर दी गई, इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो पास किए थे वे अब बाहर हो गए, ये इनका कहना है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी कौन सी गलती थी या नहीं थी, जल्दी से मुझे बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और मैं उस चीज़ को देख करके और एक और वीडियो में आपके लिए लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, फिर से आवाज़ उठाऊंगा कि आपके साथ अन्याय हुआ। आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का तरीका बिल्कुल फ्री है। रेड बटन आपको दिख रहा होगा जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, वहीं पे उसको दबाइएगा। बगल में घंटी का आइकन होगा उसको दबाकर ऑल के लिए। चलिए मिलते हैं इस में, धन्यवाद।